Very good morning, my dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. This is Angad Yadav. Today I am going to discuss few important topics in your syllabus. Dear student, important topic discuss करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं, जैसे आपको किस तरीके से ऑनलाइन क्लास आपकी कंटिन्यू होगी और कैसे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो ऑनलाइन क्लास आपको जो साइंस की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपको ट्यूसडे और उसके बाद थर्सडे एंड सैटरडे 11 to 12 ओ क्लॉक, ठीक है, यानी 11 से 12 बजे के बीच में आपको ये क्लासेस मिलेंगी। इसमें वीडियो के थ्रू आपको जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा वो डिलीवर किया जाएगा और आप उसका जो ड्यूरेशन होगा वीडियो का वो अराउंड 18 to 20 मिनट्स के आसपास होगा या 20 to 25 मिनट्स के आसपास होगा, ठीक है। और जितना भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हाँ, उसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उस हैंड रिटन नोट्स को आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान दें आप कि केवल नोट्स ही नहीं आपको राइट करना है, बल्कि आपको ये फोकस भी करना है कि जो वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया गया है उसको अच्छे से पढ़ना भी है, क्योंकि जो अभी 2021 में हम लोग जो ऑनलाइन से क्लासेस अपनी कंप्लीट किए हैं उसमें कुछ ही स्टूडेंट वीडियो को वॉच करते थे, बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट ये हम कहेंगे कि वो केवल नोट्स राइट करते थे। उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा स्टूडेंट। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि टॉपिक को अच्छे से समझना है, उसको अपनी डेली लाइफ से उसको लिंक करना है, तो उसके लिए आपको वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना पड़ेगा और ड्यूरेशन तो बहुत ही कम है, 20 to 25 मिनट्स, है ना। तो हम ये समझते हैं कि आप लोग जरूर वीडियो वॉच करेंगे और साथ में नोट्स भी कंप्लीट करेंगे, ठीक। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो फिर नंबर है हमारा आपके पास, और या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, है ना। तो और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन जो भी समझिए आप ये भी है कि कोविड-19 जो अभी ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा जो दो वेरिएंट्स हमारे इंडिया में या फिर अदर कंट्री में भी हैं, इसके केसेस बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इससे सेफ रहिएगा, मास्क लगाकर ही कहीं जाइएगा और अपने फैमिली मेम्बर को भी अवेयर करके रखिए कि वो कोविड-19 के या जो प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं उसको आप फॉलो भी करिएगा। अपने फैमिली मेम्बर को भी बताइए कि वो फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो केसेस हैं अब बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ करेंगे और हमें इस कोविड-19 यानी डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन को हराना है और वापस स्कूल आना है, यानी कॉलेज आना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें न्यू टॉपिक, प्रेशर। डे स्टूडेंट, प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, ठीक है। पहले इसका हम डिफिनेशन राइट करेंगे, फिर उसको इसके एप्लीकेशन को लिंक करेंगे अपनी डेली लाइफ से। और इस टॉपिक को हम ऑलरेडी बच्चों ये डिस्कस भी किया जा चुका है क्लास में, लेकिन हमें समझ रहे हैं, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आपको इस टॉपिक को फिर से बहुत अच्छे से आपको समझा भी देते हैं, ठीक है। तो प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स, प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है। डिफिनीशन ही हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से देखें। फिर है क्या लिखा है? प्रेशर इज फोर्स, यानी ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है कहां पर यूनिट एरिया में, यानी एक ऐसा फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है किसी यूनिट एरिया में, उसी को हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर कर रहे हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर डिफिनीशन से समझ में नहीं आया तो लिंक करते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक मार्कर पेन है ना, हम इस मार्कर पेन को अपने पाम पर ऐसे रख के ऊपर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऊपर से फोर्स लगाते हैं। इसकी एरिया देख रहे हैं, है ना, इसकी एरिया आप देख रहे हैं, इतनी सी एरिया है इसकी, और हम अपने पाम पर फोर्स लगा रहे हैं। और क्या ये कितना भी फोर्स लगा लें, क्या ये मतलब कितना भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी जितना फोर्स इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जितना फोर्स अपने इस मार्कर पेन से अप्लाई कर रहे हैं अपने पाम पर, क्या ये पेन हमारे पाम के अंदर यानी स्किन के अंदर इंसर्ट करेगा? क्या देखिए, नहीं करेगा, है ना। लेकिन हम एक नीडल ले लेते हैं या सिरिंजेस, है ना, जो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो लगाते हैं हमको तो अगर हम नीडल ले लेते हैं और जितना फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया था उस नीडल पर ही भी उतना ही फोर्स अप्लाई करें तो फिर क्या होगा बताइए? आप सोचिए जरा, उसको लिंक करिए। तो आप कहेंगे सर अगर हम जितना फोर्स इस मार्कर पेन पे अप्लाई किए थे हम, तो वहां पर क्या हुआ था कि ये इस पर आप देखेंगे एक मार्क बन जा रहा है हमारे पाम पर, लेकिन ये अंदर इंसर्ट नहीं हुआ। लेकिन एक निडल लेकर या सिरिंज लेकर अगर उस पर वो फोर्स अप्लाई हमने कर दिया तो वो निडल हमारी स्किन के अंदर चली जाएगी। ऐसा करिएगा नहीं आप, पर सोच सकते हो जाएगा ऐसा। फिर ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है उसके पीछे कि ये मार्कर पेन अंदर नहीं गया पर निडल अंदर चली जा रही है ना। और आपने दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, आपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कट किया होगा नाइफ से, है ना, नाइफ से कट करते हैं ना, तो आप देखेंगे उसके दो एरिया हैं, ठीक है, उसके दो साइड होते हैं।
एक शार्प होता है, एक शार्प साइड होता है, एक थोड़ा सा ब्रॉड उसका एरिया होता है जो मेटल्स होते हैं वहाँ। तो देखेंगे जो शार्प एरिया है वो इजीली फ्रूट्स को कट करता है, लेकिन जो उसका बैक साइड वाला एरिया होता है वो उससे फ्रूट नहीं कट होता है। रीज़न क्या है उसका? रीज़न तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप सभी लोग बैग लेकर कॉलेज आते हैं, है ना, और आप देखेंगे बैग पर बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रैप्स होते हैं स्ट्रैप्स, और उसी को हम क्या करते हैं मतलब अपने शोल्डर पे रखते हैं और अपने इजीली हम उसको, जिसमें बुक्स होते हैं, कॉपियाँ होती हैं या हमारे टिफिन होते हैं, हम कॉलेज लेकर आते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर हम उसमें कोई मेटल का एक वायर जो कि बहुत ही स्ट्रांग वायर हो और उसको लगा दें और आपको कहें कि आप लेके मतलब उतना ही वेट आप लेकर जाइए कॉलेज, तो आप देखेंगे कि अगर हमने उसमें मेटल के एक पतला सा वायर लगा दिया तो आप उतने हैवी जो वेट एक स्टेप्स के थ्रू जो बैग में कॉमनली होता है उस स्टेप्स के थ्रू आप इजीली लेके आ पा रहे थे, लेकिन जब हमने वायर लगाया तो आपको प्रॉब्लम होने लगी। तो क्या रीजन है इसका? क्या इसका रिलेशन है प्रेशर से? जी हाँ, रिलेशन है इसका। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रेशर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, पहले वो राइट करते हैं, है ना। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, तो प्रेशर का जो फार्मूला बनेगा P इक्वल टू F अपान P इक्वल टू F अपान A, दैट मीन्स फोर्स अपान एरिया। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि एरिया जो है प्रेशर का इनवर्स है, या प्रेशर इनवर्स है एरिया का, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। इनवर्स का मतलब ये है कि अगर आप एरिया डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया सर, क्या बता रहे हैं आप? ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, अगर आपने एरिया क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो वहां प्रेशर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। और अगर आपने एरिया को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां डिक्रीज हो जाएगा। सर अभी भी नहीं समझ में आया, क्या आप बता रहे हैं? चलिए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं ऐसा क्या हो रहा है। जैसे आप लोग नीडल का एग्जांपल ले लेते हैं, नीडल्स का ही, तो या फिर इसका पेन हमारे पास है तो अभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया कि इस मार्कर पेन को अपने पाम पर ऐसे रख के फोर्स लगाया, तो शायद थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके मार्क पर पड़ जा रहे हैं हमारे पाम पर, है ना, यहाँ मार्क पड़ जा रहे हैं हमारे पाम पर। लेकिन अगर हम इस पेन को, इस मार्कर पेन को ऐसे न करके इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रख के प्रेशर लगाते हैं, तो क्या उतना प्रेशर अप्लाई होगा? सोचो, अभी नहीं कनेक्ट कर पाए। देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, निडल जिसको हम कह रहे हैं फोर्स लगाओ, क्या होगा, स्किन के अंदर चला जाएगा, है ना, कभी आपने देखा होगा, तुरंत ही स्किन के अंदर चला गया होगा। ऐसा करना नहीं, बहुत पेन होता है, ठीक। लेकिन अगर उसी नीडल को हम हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रख लें, है ना, परपेंडिकुलर आपने रखा, मतलब अगर आप जो है नीडल को परपेंडिकुलर करते हैं तो स्किन के अंदर चला जाएगा, लेकिन आपने हॉरिजॉन्टली अगर उसको रखा और उस पर फोर्स लगाया, क्या वो अंदर जाएगा? सोचो उसको अंदर जाएगा क्या? एक बार फिर से कनेक्ट करो, ध्यान से समझो। नीडल आपने लिया, नीडल को आपने परपेंडिकुलर इस तरीके से आपने फोर्स, मतलब जो प्रेशर है फोर्स आपने अप्लाई किया इस पर, तो क्या होगा, जो नीडल है इतना उसका फाइन एरिया होता है, मतलब बहुत ही कम एरिया होता है, वो हमारे स्किन के अंदर चला जाएगा। लेकिन नीडल को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रख दीजिए आप, और उसके बाद उसके ऊपर से फोर्स लगाइए, प्रेशर लगाइए, क्या वो हमारी स्किन के अंदर जाएगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, वो तो नहीं जाएगा। हाँ तो बिल्कुल नहीं जाएगा वो। क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम नीडल को इस तरीके से रख रहे हैं, इस पेन को इस तरीके से रख रहे हैं, तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, यहां पर जब नीडल या पेन को इस तरीके से रख के प्रेशर लगाया जा रहा है, तो यहां एरिया इंक्रीज की जा रही है। अब देखिए इस पे हम जब फोर्स कोई अप्लाई करेंगे, इसको सपोज करिए कि नीडल है, पेन ही देख लीजिए, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सारा प्रेशर इस वाले एरिया में आएगा, तो ये बहुत ही कम एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इसलिए प्रेशर यहां पर क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। जब एरिया क्या हो रहा है, एरिया कम हो जा रहा है ना। अब जब हम इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे रख रहे हैं तो एरिया तो बढ़ गया ना, हमारे पाम की इतनी एरिया कवर कर रहा है। ध्यान से देखो, हमारे पाम की ये पेन जो है हमारे पाम की इतनी एरिया कवर कर रहा है। अब इस पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या ये हमें उतना फोर्स अप्लाई होगा जैसा कि इस तरीके से हमने, मतलब परपेंडिकुलर इस तरीके से हमने फोर्स लगाया तो क्या अप्लाई हुआ था? नहीं, ठीक है। तो वैसे ही नीडल को समझो, अगर नीडल को हम इस तरीके से अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो नीडल हमारे स्किन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो टिप है एकदम फाइन है। कितनी एरिया कवर कर रहा है? बहुत ही जरा सा। अगर हम कहें कोई नीडल है वो कितनी एरिया कवर कर सकता है? बहुत ही इतना सा, है ना,
जो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अगर इतनी ही एरिया कवर कर रहा है जो हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर तो ज्यादा लग रहा है ना, इस वाली प्लेस पर प्रेशर ज्यादा। जैसे हम अपने पाम के अंदर वो निडल जाएगी, क्यों जाएगी? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस निडल के फाइन वाले एरिया को हम क्या कर रहे हैं, अपने पाम के ऊपर रख के प्रेशर लगा रहे हैं, और वो इतनी कम एरिया है कि वो निडल हमारे किस में चली जा रही है, स्किन के अंदर चली जा रही है। लेकिन अगर उसी नीडल को हम क्या कर दें, अपने पाम के ऊपर इस तरीके से रख दें और उस पर फोर्स लगाएं, है ना, फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो क्या ये नीडल हमारे स्किन के अंदर जाएगी? नहीं, क्योंकि उससे पहले उसने एरिया क्या किया था, मतलब जब हमारे स्किन के अंदर वो गया था तो एरिया बहुत कम थी, और आपको पता है जहां एरिया कम है वहां प्रेशर क्या है, ज्यादा है। जहां एरिया कम है वहां प्रेशर क्या है, ज्यादा है बच्चों। और जहां हमने एरिया बढ़ा दिया, देखिए ये एरिया हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया। अब हम एरिया बढ़ा दिए उसके बाद प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या ये नीडल अंदर जा रही है स्किन में? नहीं जा रही है, यानी एरिया बढ़ाने पे प्रेशर कम हो जाता है। फिर से समझो, क्या हमने बोला, एरिया अगर बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर आपने एरिया कम कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे अपनी डेली लाइफ से। समझ गए हैं आप? ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है वो एरिया का इनवर्स है, या एरिया जो है वो प्रेशर का इनवर्स है। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर तभी बढ़ेगा जब एरिया कम होगा, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, फिर से, प्रेशर ज्यादा तभी होगा जब एरिया कम होगा, और एरिया आपने ज्यादा कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अपोजिट है दोनों के। अभी आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो ये इक्वेशन आया। अब इसकी यूनिट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो पास्कल होती है, पर आपको ये तो पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और अगर, या फिर इसको हम इस यूनिट को हम पास्कल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया है फार्मूला, और ये है क्या, उनकी यूनिट्स है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर पास्कल भी बोलते हैं। कोई डाउट यहां पर होनी नहीं चाहिए, अगर होगा कोई डाउट तो फिर हम है ना सॉल्व कर देंगे उसको भी। ठीक, तो प्रेशर क्या है, प्रेशर का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे हमने इस पेन को इस तरीके से रखा पाम पर अपने, तो एरिया इतनी कवर किया। जब हमने इस पेन को इस तरीके से अपने पाम पर रखा तो इसने केवल इतनी ही एरिया कवर किया। तो जब एरिया कम होगा तो जो हम इस पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब वो प्रेशर ज्यादा होगा इस वाले एरिया में। लेकिन अगर हम इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को, इस पेन को रख के प्रेशर लगाते हैं तो क्या एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक, समझ गए इतना? इसलिए आप देखेंगे जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके टायर जो हैवी होते हैं, ट्रैक्टर देख लीजिए उनके टायर कितने हैवी होते हैं। बाइसिकल देखिए इतनी पतली सी टायर होती है उसमें, और अगर हम बाइसिकल में क्या कर दें, वो ट्रैक्टर का टायर लगा दें तो क्या वो चलेगा? अब कहीं कितनी अजीब सी बात है ना? तो अजीब सी ही बात है यहाँ पर। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात कर दिया हमने, यानी यहाँ क्या है, प्रेशर, प्रेशर का इक्वेशन क्या है, एफ अपॉन ए, या फोर्स है, ये क्या है उसका एरिया है, और उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, और इसको हम इसकी एसआई यूनिट भी मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पास्कल भी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एप्लीकेशन डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। ठीक, एप्लीकेशन एंड प्रेशर की बात करेंगे तो इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल ऑलरेडी हमें दिया भी है। नीडल में क्या हो रहा है कि अगर नीडल हमारे स्किन के अंदर इंसर्ट हो रहा है, और उस क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उसकी एरिया क्या है, बहुत ही कम है ना। तो जब नीडल की बात करेंगे तो वहां पर वो इतना फाइन, उसका मतलब उसकी एरिया इतनी कम है कि प्रेशर वहां ज्यादा लग रहा है। ठीक, और दूसरा एग्जांपल हमने दिया आपको, सिरिंज देख लीजिए, और स्ट्रेप्स, जो बैक के स्ट्रेप्स हमारे शोल्डर पे होते हैं वो इसलिए क्या ठीक बनाए जाते हैं ताकि वो प्रेशर को इजीली कैरी कर पाए, क्योंकि बैक का तो प्रेशर है ना, बैक के अंदर जो वेट रखे हुए हैं वो हमारे शोल्डर पर प्रेशर ही तो लगाएंगे। अगर हम उस स्टेप को थिन कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद और भी एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे कैमल्स के फूट, वो डेजर्ट पर इजीली क्यों चल पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो गद्दीदार उनके पैर होते हैं। अगर वो जैसे नॉर्मल एनिमल्स के हैं, जैसे काऊ, बफेलो, अगर आप डेजर्ट में ले जाओगे तो चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कैमल्स के फुट्स होते हैं वहाँ
उनकी एरिया क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा एरिया होती है तो वो उनके प्रेशर को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे कैमल के जो फ्रूट्स हैं वो डेजर्ट में अंदर धंसते नहीं हैं, लेकिन नॉर्मल एनिमल्स के धंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एनिमल्स के जो फ्रूट हैं वो बहुत ही क्या है, उनकी एरिया क्या है, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जो उनका वेट है। तो ऐसे केसेस में जब उनका वेट ज़्यादा है, एरिया कम है, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, उनके जो फ्रूट होंगे वो अंदर डेजर्ट में अंदर धंसने लगेंगे, जबकि कैमल्स में नहीं होता है। ऐसे ही आप देखें, एलिफेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एलिफेंट में भी ऐसा होता है। एलिफेंट के भी आप जो उनकी एरिया देखो, उनकी शरीर कितनी हैवी होती है ना, बॉडी इतनी हैवी होती है, लेकिन उनके फूट भी तो क्या होते हैं, उनकी एरिया ज़्यादा होती है, ताकि उनके हैवी वेट को क्या किया जा सके, बैलेंस करके लिया जा सके। अगर उनका भी जो उनके भी फूट का जो एरिया है वो हॉर्स की तरह हो जाए या नॉर्मल एनिमल्स की तरह हो जाए, तो उनका उतना बड़ा वेट उस पर आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये समझ में आएगा रिलेशन है किसका, प्रेशर का F/A के साथ, यानी फोर्स अपॉन एरिया के साथ। ठीक है, और एक दो एग्जांपल दे देते हैं। जैसे क्या लिक्विड भी मतलब प्रेशर अप्लाई करता है, क्या गैस भी प्रेशर अप्लाई करता है? तो यस, जैसे आप एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, ग्लास, ठीक, कंटेनर, और इसमें आपको लिक्विड फिल कर देना है, लिक्विड फिल कर दो आप, ठीक है, लिक्विड आपने इसमें फिल कर दिया। तो जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, वो लिक्विड कंटेनर की वाल पे प्रेशर लगा रहा है। कंटेनर की वाल पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है यहां से बाहर निकलने के लिए। अगर आप यहां पे जरा सा होल कर दो तो वाटर यहां से, यानी लिक्विड जो है वो बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर लगा रहा है किस पे, कंटेनर की वाल पे। ठीक है, कंटेनर की वाल पे कौन प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड प्रेशर लगा रहा है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लग रहा होगा, तो इसका बेसिक सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ग्लास लो, प्लास्टिक का, आप उसमें थोड़ा सा फोर्स, मतलब थोड़ा सा होल यहां कर दो, थोड़ा सा दूसरे साइड कर दो, और उसके बाद थोड़ा सा उसके सरफेस डाउन। तो आप देखेंगे जब आपने यहां पर होल किया तो आप देखेंगे इसमें जब लिक्विड आप फिल करेंगे तो सबसे मतलब फास्ट जो लिक्विड बाहर मूव करेगा वो कहां से करेगा, इसके सरफेस वाले एरिया से करेगा, और साइड से कम करेगा। तो अगर हम कहें कि इस कंटेनर में सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लग रहा है, तो इसके बॉटम में लग रहा है। ठीक है, इसके बॉटम में सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है और यहां से वाटर ज्यादा तेज निकलेगा। और अगर हम साइड में करते हैं वहां पर भी प्रेशर लग रहा है, ऐसी बात नहीं, वहां भी लग रहा है, पर वहां कम लग रहा है एज कंपेयर टू, कहां पर, साइड में कम लग रहा है एज कंपेयर टू बॉटम। ठीक है, तो यहां लिक्विड भी क्या करता है, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, और गैस का एग्जांपल आप बलून है ना, बलून तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक, बलून में हम गैस फिल कर देते हैं और वो फूल जाता है, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो गैस होती है वो आना चाहती है बाहर। तो क्या है, बलून के जो उसकी वाल है उस पर गैस क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, कहां जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। ठीक, अब इसका बेसिक सा एग्जांपल देख सकते हैं, जो हमारे घरों में एलपीजी के जो गैस कंटेनर होते हैं, तो जैसे ही हम गैस को ऑन करते हैं वैसे ही गैस बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब वो बाहर आना चाह रहा था, प्रेशर लगा रहा था, लेकिन बंद किया गया था। जैसे ही उसको ऑन करेंगे वैसे ही वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो प्रेशर कौन कौन लगा सकता है, प्रेशर सॉलिड भी लगा सकता है, लिक्विड भी लगाएगा, और बेटा कौन लगाएगा, गैस भी प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको समराइज कर दें बेसिक में, मतलब बहुत ही शॉर्ट में। तो यही है कि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर एक टाइप का फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है एक यूनिट एरिया में। ठीक, उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बता दिया, P = F/A, और एरिया और प्रेशर इन्वर्सली हैं। प्रेशर बढ़ा दोगे मतलब प्रेशर तभी बढ़ेगा जब एरिया कम होगा, और अगर एरिया आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। और उसका हमने SI यूनिट लिख दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी कहते हैं। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आज की क्लास बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं पर रहने देते हैं। एप्लीकेशन में हमने 2-3 एग्जाम्पल दिए, जैसे नाइफ का एग्जाम्पल। नाइफ का भाई, नाइफ आप लोगों ने देखा होगा, उसके 2 साइड होते हैं, जो उसकी शार्प साइड होती है उसकी एरिया ही तो कम की जाती है, इसलिए तो शार्प होता है वो। जब उसको हम रगड़ के क्या करते हैं, उसकी एरिया कम कर देते हैं ताकि शार्प हो जाए, और शार्प होता है तो इजीली कट कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा लग पाता है। ठीक है, और निडल का, सिरिंज का एग्जांपल दिया हमने, डॉक्टर जो यूज करते हैं। और अगर हम कहें कि सिरिंज के इस वाले मतलब अपोजिट साइड से अगर वो हमारे बॉडी में इंसर्ट कराएं, जैसे सिरिंज में आप देखते हैं सामने से निडल लगी होती है, उसको निकाल के उसके बाद अपनी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाए, तो क्या इंजेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां एरिया बढ़ गया ना, एरिया तो बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें निडल लगाई जाती है एरिया कम हो जाती है, इसलिए हमारी स्किन में इजिली वो इंजेक्ट कर पाते हैं। ठीक है,
स्टेप्स ऑफ बैग्स का एग्जाम्पल एप्लीकेशन है वो। जैसे अगर बैग का स्टेप अगर हम थिक रखते हैं, थिन क्यों नहीं रखते, क्योंकि थिन रखेंगे तो प्रेशर हमारे शोल्डर पे ज़्यादा लगेगा। नहीं तो कभी करके देख लो आप, है ना, अगर कोई आपका जो बैग है वो बेकार हो गया हो, या फिर एक एग्जांपल ले लो, बैग में एक पतला सा वायर बांध दो आप और एक बार स्ट्रेप से अपने बैग को अपने शोल्डर पे रखो, एक बार उस वायर से रखो, आपको समझ आ जाएगा कि प्रेशर किस में ज़्यादा लग रहा है। तो वायर अगर रखोगे अपने शोल्डर पे वायर से बांध के, तो आपको ऐसा फील होगा बहुत ज़्यादा वेट हो गया बैग का, जबकि वेट उतना ही है। तो अगर आप एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना समझो, एरिया कम किया आपने प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, प्रेशर ज़्यादा लगने लगेगा। और अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए बैक का स्टेप्स क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के एप्लीकेशन, कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एंड नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सम बेसिक जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो जो नोट्स इसका, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी है, इसका नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा, दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, आई लव यू। और हाँ, वीडियो अच्छे से वॉच करिए और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, जो प्रीवियस टॉपिक भी डिस्कस किया गया उसको भी प्रिपेयर करते रहिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।